हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, आज के जो मैं ना तो आपको आज कोई नोटिस दिखाऊंगा, ना कोई अखबार की कटिंग दिखाऊंगा। कुछ दो बातें हैं। एक परिवार होने के नाते, एक परिवार का सदस्य होने के नाते आप सभी लोगों के सामने मैं आया हूँ। जैसा कि प्यारे दोस्त आप लोग थंबनेल में देखकर आए हो कि छोड़ दो नगर पालिका की तैयारी। बिल्कुल मेरे भाई, गुरुजी क्या बात हो गई? ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप लोग नगर पालिका की तैयारी छोड़ दीजिए? तो देखो, बात सीधी सी ये है। ये बात मैं नहीं बोल रहा प्यारे दोस्त, ये बात बोल रहे हो आप लोग। सर कैसे? दिन में मेरे पास कम से कम में ना तो पर डे की मेरे पास 500 से प्लस कॉल आ जाती है, जिसमें से 50% कॉल ये होती हैं कि सर भर्ती कब होगी, कितनी तारीख को होगी, हम तैयारी करें या नहीं करें, ठीक है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा सर, इतने फॉर्म भरे गए, पिछली भर्ती में 8 लाख फॉर्म भरे गए, अब ये 11,000 वाली और निकली है, ये कब तक पूरी होगी सर, 13,000 वाली कब तक पूरी होगी, सरकार करवाएगी या नहीं करवाएगी। ये जो सवाल है आप लोग मुझसे पूछते हो, ठीक है, और काफी महीनों से यही सवाल जो है आप लोगों के मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक है। जवाब देता देता मैं भी आपको परेशान हो गया। परेशानी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक ही बात को अगर मैं बार बार दोहराए जाऊं पूरा दिन, तो भाई साहब मैं भी इंसान हूं, ठीक है, आप ही में से उठ के आया हुआ हूं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब, सबसे मेन बात तो ये है कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो, आप लोगों का सबसे मेन सवाल ये है कि सर भर्ती हमारी होगी या नहीं होगी। देखो गुरुजी, पहला सवाल आप सभी लोगों का ये है कि सर भर्ती हमारी कब होगी, ठीक है, भर्ती कब होगी, भर्ती कब होगी। तो प्यारे बच्चे, इस सवाल का जो आपको मैं अगर जवाब बताऊं, तो भाई साहब जवाब है इसका, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था कि सर जो आपकी भर्ती है, दिसंबर के मंथ में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दिसंबर के महीने में आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी सब्र नहीं है कि सर होगी या नहीं होगी। मैं ये भी बोल दिया कि भाई हो जाएगी, तुम्हारी भर्ती रद्द नहीं हुई है, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है, ठीक है सर। मैंने तो किसी से बात करी थी, नगर हमारे तो कोई वो नगर पालिका में लगा हुआ है कोई आदमी, और वो ये बोल रहा है कि भाई आचार संहिता लग गई, अब नई सरकार आएगी, वो पता नहीं भर्ती कराएगी या नहीं कराएगी। तो तू तो बावड़ा हो रहा है, तो वैसे फॉर्म भर दिया और कुछ भी नहीं होना जाना इस भर्ती का। तो ठीक है, सरकार वैसे निकाल रखी है भर्ती, सरकार ने वैसे निकाल दी भर्ती और करोड़ों रुपए के फॉर्म भरवा दिए और गबन कर गई, उनका खा गई सरकार। तो ठीक है सर, वो जो अधिकारी है वो मेरा जानकार है, वो तो ये बोल रहा है कि ये भर्ती तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होना जाना इस भर्ती का, तुमने गलत फॉर्म भर दिया और अब लगे रहो, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसी बातें आप लोग मुझे बता रहे हो। तो भाई साहब, सबसे मेन बात तो ये, तो प्यारे बच्चे, जो आपकी भर्ती हुई थी पहली, लास्ट भर्ती आपकी कब गई थी? 2017 वाली ये भर्ती गई थी, लास्ट भर्ती। और इस भर्ती में जो लोग लगे थे, अगर आप लोगों को कोई जानकार हो, तो 2017 वाली जो भर्ती है ना, इसमें प्यारे दोस्त पद खाली गए थे आपके, किसी को पता हो तो? पोस्ट खाली गई थी इसमें, क्यों? क्योंकि उस टाइम इस भर्ती के बारे में किसी को भी नहीं पता था, और अब चल रहा है 2023, और इस भर्ती में भर्ती आते ही लोग बाग ऐसे कूद पड़े जैसे तो पता नहीं इसके बाद कोई भर्ती आएगी या नहीं आएगी। जब आप लोग इस भर्ती के लिए इतना प्रेरित होकर आए थे, जब आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे थे, कहीं कहीं से बनवा रहे थे, लोगों के कोर्स खरीद रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो अब आप लोगों को क्या हो गया? अब आप लोगों की तैयारी में कमी कैसे पड़ गई? मुझे इस बात का आप लोग जवाब दीजिए। क्या आपको शक है कि भर्ती होगी या नहीं होगी? मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी भर्ती 100% होगी, और दिसंबर के महीने में आपकी जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि 25 तारीख से तो जो है आपकी क्या हो जाएंगे, मतदान हो जाएंगे 25 नवंबर को, 25 नवंबर को मतदान हो जाएंगे। दिसंबर के लमसम, दिसंबर में आपकी सरकार बन जाएगी, तो दिसंबर या फिर जनवरी लगा लो लास्ट, ठीक है, दिसंबर या फिर जनवरी, इसमें जो है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो वापस से शुरू हो जाएगी। सर कौन सी वाली? जो 13,000 वाली है वो भर्ती प्रक्रिया। अब बोलो, ठीक है,
सर क्या करूं, मेरा तो दिमाग खराब होता है जब जब मैं लोगों की बात सुनता हूँ कि भाई पता नहीं भर्ती होगी या नहीं होगी, पता नहीं 2-2 निकाल दी, 13,000 वाली भी निकाल दी, 11,000 वाली भी निकाल दी, अब नई सरकार आएगी वो पता नहीं निकाले भर्ती को पूरा करेगी या नहीं करेगी। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाई सुनो, देखो एक परिवार का सदस्य होने के नाते, आपका छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, गारंटी मैं आपको ये देता हूं, ये भर्ती तो आपकी होगी। आप लोगों की बातों में आके अगर तुम्हारा समय खराब करना चाहते हो तो भाई साहब कर लो, बेशक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टाइम तुम्हें अब मिल रहा है, नवंबर का टाइम, दिसंबर का टाइम और जनवरी का टाइम, 2 या 2 ढाई महीने या लास्ट 3 महीने आपको मिल रहे हैं। अगर तुम इन टाइम में अगर तैयारी करो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और मैं गारंटी देता हूं, ये जो 13,000 वाली जो वैकेंसी है ना, इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में वापस से नहीं आएगी। लिख के ले लेना चाहिए, इतनी बड़ी वैकेंसी 4th ग्रेड की सफाई कर्मचारी की, इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आप लोग यहीं पर देख लो, 13,000 के बाद कितनी हो गई, डायरेक्ट 11,000 हो गई। इस 11,000 वाली वैकेंसी की तो बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो केवल आपको मंजूरी दी गई थी। लेकिन इस भर्ती के लिए तो भाई साहब फॉर्म भी भरवा दिया सरकार ने, और अब सरकार का पूरा पूरा दायित्व बनता है, डिपार्टमेंट का पूरा पूरा दायित्व बनता है कि आपकी जो पेपर है, सॉरी आपका जो भर्ती प्रक्रिया है, जल्द से जल्द ये पूरी करवाएगी। गारंटेड है, जैसे ही नई सरकार बनेगी या फिर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव खत्म होते ही आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी। सर कैसे? क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये जो भर्ती है भाई साहब पूरी तरीके से डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर आधारित है ये भर्ती, कोई सरकार वरकार के ऊपर आधारित नहीं है ये भर्ती। ठीक है, डीएलबी के ऊपर आधारित है भर्ती। और डीएलबी सिर्फ वेट किसका कर रही है? डीएलबी सिर्फ वेट कर रही है किसका? आचार संहिता खत्म होने का। ठीक है, आचार संहिता खत्म होने का डीएलबी वेट कर रही है। और जैसे ही आपकी आचार संहिता खत्म होती है, भर्ती प्रक्रिया आपकी 101% शुरू हो जाएगी। और फिर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, यार मैंने तो उसकी बात नहीं मानी थी, मैंने तो उसकी बात मान ली थी कि भाई भर्ती तुम्हारी नहीं होगी, और मेरी तैयारी अब नहीं हो रही। अब तुम वेट कर रहे हो चुनाव का कि भाई अभी तो आचार संहिता चल रही है, ठीक है, अभी तो बहुत दिन है, चलने दो चलने दो। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, चुनाव के बाद इतनी जल्दी प्रोसेस होगी, आपकी भर्ती इतनी जल्दी चालू हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि भाई साहब डिपार्टमेंट के पास जो है 4th ग्रेड के कर्मचारी नहीं है, वो बार बार अखबार के माध्यम से अपन को सूचित कर रहा है। कल या परसों की आप लोग जो वीडियो है उसमें देख लीजिए, मैंने जो कटिंग दिखाई थी आपको अखबार की, उसमें भी डिपार्टमेंट ने यही कहा था कि हमारे पास जो है सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। अगर सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है तो इस भर्ती को डिपार्टमेंट बहुत बहुत जल्दी जल्दी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, 100% आपकी भर्ती पूरी होगी। तो आप लोग जो है किसी की बातों में मत आओ, अपनी जो तैयारी है तैयारी को बिल्कुल 4 चांद लगा दीजिए। वापस से आपको ये वाला मौका नहीं मिलेगा। अगर ये भर्ती निकल गई ना तो भाई साहब जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा फिर। ठीक है, अगर उन लोगों की मैं नहीं कह रहा जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई 8वीं हो गया, 10वीं हो गया, ठीक है, या फिर कोई अनपढ़ है, वो लोग अगर मान लो कम पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो ये भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक स्वर्णिम मौका है, सुनहरा मौका है। अगर ये भर्ती निकल गई ना तो भाई साहब फिर ऐसी भर्ती राजस्थान में दोबारा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। ये आप मेरी बात चाहे लिख लो, गारंटेड। ठीक है, अब दूसरी बात कि सर वो आदमी तो ऐसे कह रहा है कि वो तो भाई ऐसे कह रहा है कि भाई भर्ती तुम्हारी नहीं होगी, वो तो नेता का आदमी है, वो तो मंत्री का आदमी है, और वो तो डिपार्टमेंट में भी काम करता है, सर वो तो मना कर रहा है नहीं होगी। तो भाई तुम अगर दूसरे की बातों में अगर बैठ के सुनना चाहो तो भाई साहब उसकी बात सुन लो, और अगर मेरी बात अगर तुम्हें अच्छी लगी तो आप लोग मेरी बात सुन लो। भविष्य तुम्हारा है, फैसला तुम करोगे, मेरा काम था तुम्हें समझाना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं, अगर तुम्हारा सिलेक्शन अगर मान लो हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग 2017 में लगे थे ना, जो लोग 2017 में लगे थे, इनकी सैलरी पूछना भाई साहब 30-30 हजार रुपए सैलरी है इनकी। कितनी? 30-30 हजार रुपए सैलरी है। जो लोग 2017 की वैकेंसी में लगे थे, आज के टाइम पर 30 हजार रुपए सैलरी कम नहीं होती। अरे भाई 30 हजार रुपए सैलरी कम नहीं होती। महीने के महीने 1 तारीख को सैलरी का मैसेज आ जाता है, 30,000 रुपीज क्रेडिटेड ऑन योर अकाउंट।
देख के कितना अच्छा लगता होगा। जैसे सुबह उठोगे तो भाई साहब 30,000 रुपए का मैसेज दिखेगा मोबाइल के अंदर कि मेरे खाते में 30,000 रुपए आ गई। और करना क्या है, सबको पता है सफाई कर्मचारी की नौकरी क्या होती है, 3 4 या 5 घंटे की आपकी नौकरी रहती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी मोटिवेशन की सर, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि सर हमें तो मोटिवेशन नहीं आ रहा, क्या करें। तो भाई साहब मोटिवेशन के लिए मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूं, फिर भी आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो अपने उन माँ बाप का चेहरा देख लेना, अपने घर की परिस्थिति को देख लेना और इस भर्ती को देख लेना। यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, अपने घर की परिस्थिति को देख लेना कि तुम्हारे घर की परिस्थिति कैसी है। अगर तुम्हारे घर की परिस्थिति अगर अच्छी होती तो तुम इसकी तैयारी नहीं कर रहे होते, ये भी मुझे पता है। जो गरीब तबके का आदमी है वो ही इसकी तैयारी कर रहा होगा नगर पालिका सफाई कर्मचारी की। अगर तुम्हारी परिस्थिति अच्छी होती तो भाई साहब तुम इससे भी हाई लेवल की तैयारी कर रहे होते, या फिर मान लो पैसे की अगर कमी होती तब आप लोग तैयारी कर रहे हो। माँ बाप का सपना है, उनके सामने तुम अगर सरकारी नौकरी लेके निकलते हो, सरकारी नौकरी लग के आते हो, तो उनकी आंखों में जो खुशी होगी ऐसा बहुत ही, वो दिन तुम्हारे सामने देखने लायक होगा। एक बार इमेजिन करो, सोचो कि जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि भाई तुम्हारा नगर पालिका में सिलेक्शन हो गया और तुम्हारी इतनी तारीख को ज्वाइनिंग है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अंदर तुम्हारी ड्यूटी लगी है, और तुम बताओगे मम्मी को पापा को कि पापा मम्मी मेरी जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेरी नौकरी लग गई नगर पालिका में। सोचो उनकी आंखों में कितनी खुशी होगी। सोच सकते हो आप लोग ये बात। लेकिन नहीं, अपने को तो भाई साहब दूसरे लोगों की बात सुननी है कि भाई फलाना आदमी ये कह रहा है, ढिकड़ा आदमी ये कह रहा है कि भाई भर्ती नहीं होगी, आचार संहिता चल रही है, नई सरकार आ जाएगी, भर्ती नहीं करवाएगी। वापस से जाते जाते बोल रहा हूं, भर्ती आपकी 100% होगी। बता दिया मैंने आपको, दिसंबर जनवरी के आसपास आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। गांठ बांध लेना इस बात को, किसी की भी बातों में मत आना, है ना। और तैयारी करो मेरे भाई, है ना, क्योंकि काफी दिनों से मैं ये वीडियो लाने की सोच रहा था, लेकिन आप लोगों के कमेंट वगैरह इतने ज्यादा आ रखे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कॉलिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, और आप लोगों का केवल एक सवाल, सर भर्ती कब होगी, तैयारी करें या नहीं करें। अब जो है आप सभी लोगों को जो है जवाब मिल गया होगा, है ना। फिर भी अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो फिर भाई आप लोग तैयारी करना छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों के समझ में नहीं बैठती है तो आप लोग, ये भर्ती आपके लिए नहीं बनी होगी, इसके लिए आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भर्ती उसको चाहिए जिसको अपने घर की परिस्थिति पता है, ये नौकरी उसे चाहिए जिसे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ये नौकरी उसे चाहिए जिसे अपने घर की परिस्थिति को और सुधारना है, ये नौकरी उसे चाहिए जिसे अपना फ्यूचर देखा है, अपने पास्ट को बुलाना चाहता है और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, ये नौकरी उसे चाहिए। बाकी जो आलतू फालतू लोग हैं वो तो भाई तुम्हारे लिए तो हर 6 महीने में भर्ती आती रहेगी, फॉर्म भरते रहना, पेपर देते रहना, फॉर्म भरते रहना, पेपर देते रहना। लेकिन लगने वालों के लिए मैं वापस से बता दूं, ठीक है, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं और लाखों की भीड़ होगी, उन लाखों की भीड़ को पार करके आप लोगों को आगे जाना है। अगर आपको नॉलेज होगी अच्छे तरीके से तभी आप लोग आगे जा पाओगे, वरना भाई साहब एक से एक धुरंधर बैठे हैं अभी तो, ठीक है, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं। लाखों की भीड़ में जो है आपको बहुत लोग मिलेंगे और उस भीड़ को आपको जो है कवर करना है, जो है क्रॉस करते हुए आगे जाना है, ठीक है। तो भाई साहब तैयारी आप लोग करते रहिए, जहां से भी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझसे तैयारी करो, जो टीचर आपको अच्छा लगे, जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, वहां से आप लोग तैयारी कीजिए। पैसा आपका है, समय आपका है, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन भी आपका ही होगा, ठीक है। बाकी जाते जाते मैं आपको एक चीज और ये बता दूं कि अपना जो है नगर पालिका का एक स्पेशल बैच चला हुआ है, ठीक है। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा प्यारे दोस्त, ये बैच मिलेगा आपको स्टडी विक्रम जो एप्लीकेशन है यहाँ पर मिलेगा। और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर जो कमेंट बॉक्स है, इसमें आपको जो है स्टडी विक्रम का एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स, ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स आज के लिए मात्र ये ऑफर है आपका 299 रुपए में, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज वगैरह आपको बिल्कुल मिल जाएंगी मात्र 299 रुपए में, एक रिचार्ज से छोटी कीमत के ऊपर। तीन दोस्त अगर ढाबे पे बैठ जाओ ना
तो भी भाई साहब आज के टाइम पर 1000 रुपए का बिल आ जाता है खाने का। ये कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 300 रुपए में दिया जा रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। रात 12 बजे तक आप लोग पेमेंट करके इसे ले सकते हो। अगर केवल पीडीएफ चाहिए, सर पीडीएफ कौन सी, बाहुबली पीडीएफ, नाम सुना होगा बाहुबली पीडीएफ का, वो मात्र आपको 49 रुपए में मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज मात्र आपको 21 रुपए में मिल जाएगी। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, स्टडी विक्रम एप्लीकेशन के ऊपर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, सभी के पास होगा, नहीं है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और भाई साहब वापस से जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं, इसके रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं करेगा कि सर भर्ती हमारी कब होगी, सर कितने दिन में हो जाएगी, मैंने बता दिया आपको दिसंबर जनवरी के आपका आसपास आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो वापस से शुरू हो जाएगी। और रही बात जो 11,000 वाली जो वैकेंसी है उसकी घोषणा हो चुकी है, और घोषणा हो चुकी है तो भाई साहब पहले तो आपकी 13,000 वाली भर्ती पूरी होगी, और पहले फिर उसके बाद होगी आपकी कौन सी 11,000 वाली भर्ती पूरी। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो या तो इन दोनों भर्तियों को अलग अलग करवा सकती है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों भर्तियों को एक साथ भी करवा सकती है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के ऊपर। बाकी सबसे पहले कौन सी भर्ती पूरी होगी, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, 13,000 वाली भर्ती के फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो भाई साहब भाई होने के नाते आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए खेला खत्म करें। चलिए भाई, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी ये जो कोर्सेज वगैरह है अगर आपको आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी कोई फोर्स वगैरह नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी जल्द से पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुलाकात करते हैं दोस्त आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।